किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी हमेशा यही कामना रहे। साथियों आप खुश हैं तो हम खुश हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप हमारे बीच में हैं और हमेशा यही दुआ करते हैं कि आपका कंटिन्यू आप नई नई ऊंचाइयों को आप लगातार बढ़ते चले जाएं, आपके कदम कभी रुकने नहीं चाहिए। हमेशा यही दुआ रहती है हमारी। किसान साथियों मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 4 जुलाई 2023 और जैसा कि आपको विदित है कि हर रोज़ की भांति हम किसी नए विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। तो आज भी आपके लिए जो विषय हम लेके आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, लाजवाब है और उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो लाइव प्रोग्राम हमारे होते हैं वो प्रोग्राम आप उनका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सको। किसान साथियों आज हम बात करेंगे तरल वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे। बार बार फार्मर से बार बार इस चीज़ की चर्चाएं होती हैं कि जी हमारे तरल OWDC जो है वो किस भांति हमारे खेत में काम करता है। ये वैसे कोई नई बात तो है नहीं क्योंकि काफ़ी किसान साथी जानते हैं इस बात को, लेकिन नए साथी जो हमारे बीच में हैं उनसे मैं इस बारे में थोड़ा सा ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बताना चाहूँगा एक रिपोर्ट के साथ। हमने मैंने पीछे काफ़ी वीडियो बनाए, उन वीडियो में मैंने आपको बताने का काम किया है। अगर आप लगातार कंटिन्यू 2 साल 3 साल तक वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करेंगे तो वेस्ट डिकम्पोजर आपकी ज़मीन को सही रूप से मेंटेन करने में क्या काम करेगा। वो कैसे करेगा? आप जिस ज़मीन में तरल वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हो वो मिट्टी मखमल की तरह मुलायम बनेगी। दूसरा, आपकी ज़मीन के अंदर जो भी फंगसवल जो हार्मफुल बैक्टीरिया या फंगस है उसको ख़त्म करने का काम करेगी। तीसरा, ज़मीन के स्वास्थ्य को ठीक करने में तरल OWDC आपका सहयोग करेगा। और काफ़ी बार मैंने इस चीज़ को भी बताया आप लोगों के बीच में कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कार्बन का होना, कार्बन का बढ़ना और ज़मीन के pH मान का सामान्य स्तर पर आने का काम करना। अगर ये दोनों चीज़ हम मेंटेन कर लेते हैं तो फिर हमारे पोषक तत्व और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो ऑटोमेटिकली बैलेंस पर आ जाते हैं। ध्यान इस बात का रखना कि तरल वेस्ट डिकम्पोजर जिस भी साथी ने ईमानदारी से यूज़ किया, पानी के साथ में उसको चलाया, फोलियर स्प्रे में उसका यूज़ किया, कंपोस्टिंग खाद उससे बनाने का काम किया, माइक्रोन्यूट्रन इत्यादि उससे बनाए। माइक्रोन्यूट्रन के अंदर बकरी मैन्योर है, पत्थरों का गोल है, 10 पर नियारक है या अन्य कोई भी न्यूट्रिएंट एंजाइम्स का घोल उससे बनाया, तो उससे बना के यानी खेत में यूज़ करने का काम किया तो ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक होता है। ये काफ़ी बार मैंने इस बारे में चर्चा की है। आज मैं आप लोगों के बीच में जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो किसान हमारे कर्नाटका से हैं और पिछले 4 साल से तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं। और उस साथी का जो जब वेस्ट डिकम्पोजर नहीं था उस समय ज़मीन की कंडीशन ना के बराबर थी। और साथियों बिलीव नहीं होगा, उन्होंने इसकी मैं PDF आपके डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख भी पाएंगे। तो आपको बिलीव नहीं होगा 26/6/2023 को उन्होंने मिट्टी जांच करवाया। 26/23 को मिट्टी जांच करवाया, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 2 प्लांटों की इन्होंने मिट्टी जांच करवाई है। एक का ऑर्गेनिक कार्बन जो है 2.8 है। अब आप अपने ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ ध्यान देना। आपने जो मिट्टी जांच करवाई है उस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है वो आप ध्यान देना। एक प्लांट का ऑर्गेनिक कार्बन 2.8 है और एक प्लांट का ऑर्गेनिक कार्बन 3.6 है।
एक प्लॉन्ट का ऑर्गेनिक कार्बन 2.8 है और एक प्लॉन्ट का ऑर्गेनिक कार्बन 3.6 है, जो 1 पॉइंट होने पर भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा तरल वेस्ट डिकम्पोजर के उपयोग से। अब इसमें जो अन्य जो चीज़ें अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स केजी में जो हैं, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन इनका खेत में बढ़ा 314, जिसकी रिक्वायरमेंट ओनली 280 होती है। यानी 280 और 560 के बीच में हो तो काफ़ी होता है, लेकिन इनकी ज़मीन का नाइट्रोजन 314 हुआ, तो इनको नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन की ऑटोमेटिक जो पूर्ति है वो हो गई। दूसरा इसमें हम बात करते हैं पोटास। अवेलेबल पोटास जो है वो वैसे सामान्य रूप से होना चाहिए 23 to 56 के बीच में, और इनका जो है पोटास 105। पोटाश डालने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला फिर कैल्शियम की हम बात करते हो। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है 141.336 मीडियम माना जाता है, लेकिन इनका जो कैल्शियम है वो 571 और दूसरे प्लांट का जो कैल्शियम है वो 437 है। कितना डिफरेंट है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर देखने को 150 रुपये आज दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन अब जो बार बार कहते हैं कुछ जो ऐसे तत्व जो हमारे बीच में है, जो इस चीज़ को फार्मर ना करे ये चाहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, यानी इससे ज़मीन खराब होगी, फलाना होगा, धिमका होगा। अब 4 साल से जो किसान साथी इसका उपयोग कर रहा है, वहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन, ज़मीन का पीएच मान सही मेंटेन करने का काम वेस्ट डिकम्पोजर कर रहा है, तो रिपोर्ट से अलग कोई चीज़ हो सकती है क्या? ये रिपोर्ट की कॉपी मैं पीडीएफ कॉपी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी चेक भी कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भले ही रासायनिक करो, जैविक करो, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। देखना आपको है कि आपने वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, या देखना आपको है कि आगे लंबे समय तक आप फार्मिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर यही हालात हमारी रही, ये कंडीशन जो अब चल रही है, अगर इसी तरह हम आगे बढ़ते गए तो आने वाले समय में ऑर्गेनिक कार्बन के लिए तरसना पड़ेगा। और जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन घटता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति कम होती जा रही है और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती जा रही है। ये चीज़ आज हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये 4 और 5 साल का दौर जो गुजरेगा उस समय आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। लेकिन जब समय जो है वो आपके विपरीत होगा, फिर ज़मीन को उस लाइन में लाना और ज़मीन की उस कंडीशन को सुधारना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग फार्मिंग करते हैं केवल किसानी के ऊपर निर्भर है, उन लोगों के लिए सोचने का विषय है। जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो बड़ी बड़ी 200 150 एकड़ जो ज़मीन जिनके पास है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ेगा 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के फार्मर को, और जो कृषि पर निर्भर है। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे रसायन को बंद करो, और रसायन मुक्त भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश आप करेंगे तो आपको एक अच्छी उपलब्धि मिलेगी, शुद्ध अनाज मिलेगा। यानी कहने की बात ही, जो भी आप जैसा खाओगे, एक कहावत है, जैसा खाए जो भी वैसा हो मन। यानी अगर जहर खाओगे तो जहरीला जैसा ही मन होगा। तो उनको शुद्ध आप बनाइए, अपनी मिट्टी को आप सुधारिए, वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से अपने जितने भी फसल के अवशेष हैं उनको डिकम्पोज खेत में कीजिए। उससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ज़मीन का पीएच स्तर सही आएगा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी, पोटास की बढ़ेगी, सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बढ़ाने का काम, मेंटेन करने का काम ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर करेगा। इससे किसी भी तरह की माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बना सकते हो। आज वेस्ट डिकम्पोजर किसी नाम का मोहताज नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी का, जिन्होंने ऐसा दीप किसान के घर में जला दिया कि प्रकाश ही प्रकाश है। अब इसको आप कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी किसी भी साथी को कोई सवाल करना हो,
कोई जवाब पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। कल हमने एक्सपोर्ट क्वालिटी वेस्टी कंपोजर के ऊपर कुछ चर्चाएं आप लोगों के बीच में की थी। उनकी कुछ भ्रांतियां थी, वो आने वाले समय में एक वीडियो के माध्यम से मैं दूर करूंगा। और वैसे मैंने रिप्लाई तो उनको दे दिया है, लेकिन कुछ लोग और भी रह गए हैं जिनको मेरे को जवाब देना है, और जवाब भी हम उनका विद प्रमाण के साथ हम जवाब देंगे। और जो कल हमने वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से एक्सपोर्ट क्वालिटी की वजह से डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हो, उस विषय पर बहुत अच्छा वीडियो रहा कल वाला। काफ़ी साथियों ने सराहा भी उसको, मैं धन्यवाद करता हूं उन किसान साथियों का। तो अब मैं यहीं वीडियो को विराम देता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।